हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। तो चलिए बच्चों, जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अभी एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एमीन। तो अगर एमीन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। जितने बच्चे देख रहे हैं, चाहे सीबीएसई हो, जैक हो, बिहार हो, यूपी हो या किसी बोर्ड के विद्यार्थी हो, इस वीडियो से आपको फायदा होगा, ये मेरा दावा है। आइए हम शुरू करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए सबसे पहले हम वही सिर्फ बता रहे हैं, टू द पॉइंट। जितने भी विद्यार्थी मेरा वीडियो को देखते हैं, हम हमेशा यही बोलते हैं कि जितना भी हम बताते हैं वो टू द पॉइंट बताते हैं। आप मेरा वीडियो को देख लीजिए, आलतू फालतू एक चीज भी नहीं बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कार्बोनिल समूह क्या है। तो कार्बोनिल समूह लिखा हुआ देखिए, हम मेरा वीडियो एक और चीज बता देते हैं। बांका यूनियन पे आप केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप वहां पे प्लेलिस्ट में बांका यूनियन के चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां प्लेलिस्ट में जाइए, आपको केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में आपका सारा वीडियो मिले जो भी बन चुका है। और चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वैसा समूह जिसके क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में, बीच में डबल बॉन्ड हो, यानी सी डबल बॉन्ड ओ हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। जहां पे ऐसा लगे तो उसे हम लोग कार्बोनिल समूह कहते हैं। और कार्बोनिल समूह के अंतर्गत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और उसका हम यहाँ पे दिखा भी दी, एल्डिहाइड का होता है RCHO। ये देखिए यहाँ पे क्या है, CO, ये क्या है, कार्बोनिल समूह। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल समूह। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल समूह। जिसमें कार्बोनिल समूह रहे वो कार्बोनिल समूह के यौगिक कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 3 मेन है। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पे इसमें हम चेंज कर दें, यहाँ पे अगर हम NH2OH को हटा करके अगर NH2 कर दें, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एमाइड समूह। और यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव हम लोग कह सकते हैं एस्टर और एनहाइड्राइड जो होता है, दो डेरिवेटिव होता है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 3 चीज का बात करेंगे। अगर यहाँ पे हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, याद है, कुछ याद नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ पे और भी चीज लगा देंगे, जैसे यहाँ पे OR लगा देंगे, तो ये हमारा एस्टर समूह कहलाएगा। तो इस तरह से आप जान चुके होंगे। और ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले 3 चीज, एल्डिहाइड मेरे साथ बोलिए RCHO। एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, RCHO। और कीटोन का क्या हो जाएगा, RCOR-। आप बोलिएगा कि R- क्यों, क्योंकि पहला कोई भी चीज अगर हो गया है तो उसके बाद डैश, फिर डबल डैश, फिर ट्रिपल डैश, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर कोई 1 हो चुका है तो 1 हम अब नहीं ले सकते हैं, तो 2 में जाएगा। तो पहला अगर हो चुका है तो दूसरा में जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही सोच लीजिए R है, इसका मतलब अब R1 होगा, R डैश होगा, फिर डबल डैश होगा। अगर 3-4 यूज होगा तो R ट्रिपल डैश होगा। इस तरह से चलते चला जाता है। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा RCOOH। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप नोट कर लिए होंगे। और ये जितना भी चीज बताते हैं समझ के पढ़िएगा, क्योंकि जो समझता है वही अच्छा कर पाता है। तो समझ के पढ़िएगा। जो भी दिक्कत लगेगा कमेंट बॉक्स में आप रहिएगा, नोट करके रखिएगा कि क्या हमको दिक्कत लगा, वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। आइए हम आप सीधे बात करते हैं नामकरण का। एक चीज का हम लोग कहते हैं ना, एक चीज का निकालेंगे तोड़। पहले आप विद्यार्थियों को जोड़, तो विद्यार्थी को जोड़ते चलने। और कहते हैं ना जी, केमिस्ट्री इजी इफ यू आर बिजी। ये हमारा डायलॉग नहीं है, ये पूरे भारत का ये डायलॉग होना चाहिए। हमारे विद्यार्थी जो IIT JEE का तैयारी करते हैं, नीट का तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, या किसी और क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्थान बहुत ज्यादा आना चाहिए। हर एक विद्यार्थी को नोमेनक्लेचर आना ही चाहिए। तो एक चीज हम आप लोग को बताएंगे, बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन हलवा लगने लगेगा, ये मेरा दावा है। आइए नामकरण में आते हैं। तो एल्डिहाइड, सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड जैसा कि आपको सूत्र बता दिए हैं, इसका जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र होता है RCHO। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देता है। जनरली एग्जाम में क्या रहता है, ये वाला CnH2nO। क्या रहता है, CnH2nO। एकदम दिमाग में ये 3 बैठा लीजिए। और R का हम आपको बता चुके हैं कि R का मतलब क्या होता है जी, R इज हीरो इन ऑर्गेनिक। क्यों, क्योंकि R का मतलब होता है CnH2n+1। इसका जनरल फार्मूला है। और ये R कहलाता क्या है, तो एल्काइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एल्काइल ग्रुप कहलाता है। एल्काइल ग्रुप का सामान्य समूह, जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। और 3 चीज के अलावा आपको पता होना चाहिए, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र फिर से लिख लीजिए, यानी जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2। एल्किन का सामान्य सूत्र आप याद रख लीजिए, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n। और आप याद रख लीजिए एल्काइन का CnH2n-2, आप नोट डाउन कर लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये भी बताइए, जो विद्यार्थी 10th में पढ़ रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक में ये सवाल आता भी है। कहते हैं
अगर आप करते हैं बवाल तो आप पूछिए सवाल, सवाल पूछेंगे तो आप बेहतर जान पाएंगे, क्योंकि आप सवाल ही नहीं पूछते हैं। कहते हैं ना जी हमको टफ लग रहा है, टफ क्यों लग रहा है? क्योंकि आप सवाल नहीं करते हैं। जब आप सवाल करते हैं तो आप टीचर के अंदर में ये बवाल आता है और वो जब अच्छा से अच्छा पढ़ा पाता है। तो आपको ये एग्जाम है, हम आप मर्म समझते हैं, आपको आप तो बच्चे हैं, अभी स्टूडेंट हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं ये जनरल फॉर्मूला आपको आता है। और इस साथ ही साथ अगर आपको कंफ्यूज हो जाए, आप पहले इसका एक ठो एल्डिहाइड का आप ऐसे लिख लीजिए। मान लेते हैं एल्डिहाइड CH3CHO बना लिए। ये क्या है? एल्डिहाइड, यानी CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। यहाँ पे इस तरह लिखे हैं, यहाँ पे देखिए अलग तरह के लिखे हैं। तो ऑर्गेनिक में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, घबराना नहीं है, देख लेना कि वो क्या है। CHO है, R को छोड़ करके लिखने लगाना। देखिए R को छोड़ दीजिए, COH बोल सकते हैं या CHO बोल सकते हैं, कहीं CHO नहीं COH भी लिखाता है। तो घबराना नहीं है, हमारा डायलॉग है ना, घबराना नहीं है, हम बना देंगे एकदम, कहता है ना खतरनाक, बस कटाना है आप लोग को नहीं ना। तो यहाँ पे वही चीज है। अब आते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम के लिए आज हम आप लोगों को बेहतरीन चीज बताने वाले हैं बच्चों। क्यों? सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो चीज आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होगा आपको। सबसे पहला चीज आप पहले दिमाग में रखिए, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को ही कहते हैं प्रक्रियात्मक CO, जैसे लिखा हुआ था कि प्रक्रियात्मक CO है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको पता रहना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप दो तरह का होता है। क्या होता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप दो तरह का होता है। एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन ऑलरेडी रहता है, और एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन, जैसे CHO, इसमें इस फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन एक बच्चों देख सकते हो OH, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि OH में कार्बन अवेलेबल नहीं है। तो यानी कह सकते हैं, आप इस बात को समझिए, क्योंकि आप जब समझेंगे तो कहते हैं जी समझेंगे तो समझा भी देंगे। तो समझिए इस चीज को कि CHO में देखिए कार्बन अवेलेबल है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में देखिए इसमें कार्बन अवेलेबल नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यहीं पे मार्क कर जाता है कॉमन नेम में। और कॉमन नेम याद रखिएगा, वीडियो बेहतरीन होने वाला है। ये देश के अंदर में कैसे कौन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उतना हम वीडियो नहीं देखे हैं, लेकिन मैं बता दूं, मैं केमिस्ट्री का बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। और आज नहीं 10 साल से मैं इसी चीज को कर रहा हूं और बेहतरीन बताने का तरीका मैं ढूंढ के रखा हूं। अगर पहले से ऑलरेडी कार्बन हो तब आपका वहां पे दो तरह का हम लोग याद रखना है। एक है CH3, इसका नाम आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, मिथाइल। क्या पढ़े होंगे? मिथाइल। यहाँ पे देखिए CH3 का नाम हम क्या लिखे हैं? एसिड लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए? एसिड लिखे हुए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CH3 का नाम एसिड लिखे हुए, यहाँ CH3 का नाम मिथाइल बता रहे हैं। आप तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं, यही चीज को हम अब क्लियर करने वाले हैं इस चीज में कि CHO जब रहेगा, ध्यान दीजिएगा, CHO रहेगा, यहाँ देखिए COOH रहेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक रहेगा। उसके बाद CO वाला रहेगा, कीटोन वाला रहेगा। इसके अलावा और भी CONH2 वाला रह सकता है। ये सब जितना भी देखिए सब में कार्बन पहले से है। लेकिन और भी विद्यार्थी जैसे यहाँ पे NH2 देख सकते हैं, इस समय क्या है? पहले कार्बन अवेलेबल नहीं है। तो याद रखिएगा, जब कार्बन पहले से अवेलेबल है तो हमारा H जब लगा देंगे उस ग्रुप में, इस ग्रुप में अगर H लगा देंगे तो उसमें हम फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्म लगाएंगे। और याद रखिएगा, जहां जहां हमें समझ में आएगा वहां वहां आप कमेंट उस चीज का लिखिएगा। हाँ लिखिएगा। अभी तक आप लोग नाइस सर, वेरी गुड सर, ये नहीं करना है, बल्कि इसको पूरा वीडियो को देखना है। जहां जहां लगे हमको दिक्कत हो रही है, जहां पे हमको समझने में प्रयास में हम विफल हो गए हैं, तो शर्मिंदा नहीं होना है। क्योंकि जब एक आता है ना जी, आप होंगे शर्मिंदा तभी होगी आपकी निंदा। और आप अगर करेंगे, आप करेंगे प्रशंसा, कहता है ना जी, आपकी होगी जब प्रशंसा तो किसी का कुछ भी नहीं होता है अच्छी खराब मनसा, याद रखना। तो प्रशंसा, अच्छा मनसा यानी आपकी होगी प्रशंसा। तो मनसा बदलिए। अगर हो रही है दिक्कत तो बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है पूरे देश के अंदर में केमिस्ट्री के अंदर में जो डर लगा हुआ है कि केमिस्ट्री इज मिस्ट्री और ये नहीं है हिस्ट्री, हम कहते हैं केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, बना देंगे हिस्ट्री। ये कैसे बनेगा? जब आप पूछेंगे सवाल, आप पूछेंगे क्वेश्चन, पूछेंगे नहीं समझ में आ रहा है, तब हम इसको करेंगे। थोड़ा सा वीडियो देखिए, स्किप किए और वेरी नाइस सर, अच्छा लगा सर, ये कैसे जान सकते हैं जब हम इसको आप समझा नहीं पाए, हम बेहतर ढंग से आपको इस चीज को बता नहीं पाए।
तो अब आइए, तो जहां पे ये ग्रुप रहेगा और वहां पे H अगर लगा देंगे तो फॉर्म उसके साथ उस ग्रुप में कॉमन नेम में लगेगा। साथ ही साथ अगर हम CH3 उसके अंदर में लगा देंगे तो उसका कॉमन नेम तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत कॉमन नेम उसमें एसिड लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज अब हम इसमें आपको समझाएंगे, देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा लगेगा। आप 1 सेकेंड में इसको समझ जाइएगा, और अधिक से अधिक 2 सेकेंड में लगेगा, अधिक से अधिक 5 सेकेंड लगेगा, और अधिक से अधिक उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता है। अगर लग रहा है इसका मतलब बेहतर नहीं है। आइए बेहतर से बेहतरीन बनाने का ठीका हम ही लेके करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि टीचर वही है जो कमजोर को तेज बना दे, तेज को तो तेज कोई भी बना सकता है। आइए इसमें हम देखते हैं, अगर हम ले रहे एल्डिहाइड ले रहे हैं तो CHO पहले से रहेगा, क्या रहेगा, CHO रहेगा। लेकिन हम अभी क्या बोले, इसमें लगा देना है H, क्या लगा देना, इधर नहीं लगाते हैं। याद रखिए फंक्शनल ग्रुप के बाद R नहीं लगता है, फंक्शनल ग्रुप के पहले वो लगता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ROH वो अलग चीज है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि CHO लिख दिया इधर R लिख दिए, ऐसा नहीं होता है भाई। तो याद रखना है, तो यहाँ SCHO लिख दिए तो हम अभी पहले से बोल चुके हैं कि H है तो फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, क्या लगेगा, लगेगा ही लगेगा। और साथ ही साथ ग्रुप का नाम लगा दीजिए, क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लग जाएगा, इसका नाम आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या आप समझ पाए हो? अगर नहीं समझ पाए हो तो मेरा वही बोल रहे हैं, कमेंट कीजिए, और अगर समझ गए हो तो वो भी बताइए कि सर बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझ पाए। आज तक इस तरह केमिस्ट्री में कोई सर नहीं बताए थे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन आएगा कि नहीं मैं बहुत अच्छे तरह से समझा पा रहा हूं, बच्चे हमारे सीख पा रहे हैं। तो आइए एक और लेते हैं, दूसरा CH3 वाला लेंगे, CH3CHO। तो हम अभी क्या बता दिए कि CH3 के लिए हम एसिड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एसिड लगा देंगे। साथ ही साथ उस ग्रुप में क्या नाम है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या नाम हो गया, यही फॉर्मेल्डिहाइड, और यही एसिटाल्डिहाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर 3 हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन जैसे ही शुरू हो जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड, फिर ब्यूटेनल्डिहाइड, फिर पेंटेनल्डिहाइड, इस तरह से नाम बढ़ते चला जाएगा, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन में आप 2 ही याद रखना है, एक फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा एसिटाल्डिहाइड। क्या बच्चों आप समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए हैं तो निश्चित रूप से आप बोलिएगा, बार बार ये चीज हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है इसका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो इसलिए हम इस चीज को बोल पा रहे हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे आप सीख पाएंगे तो आप छोटी छोटी चीज को नहीं, अगर आपको हम क ख ग सिखा दिए तो फिर क ख ग नहीं सिखाएंगे, वो आप सीख चुके हैं, तो उससे आप सेंटेंस बनाने सीखेंगे, पहले वर्ड बनाना सिखाएंगे। जैसे क अगर ककहरा सीख गए हैं तो क का की सीख गए तो आप काम बनाएंगे, क आकार कार म लगा देंगे, तब फिर सीखेंगे, फिर वर्ड से आप सेंटेंस बनाने सिखाएंगे। केमिस्ट्री में भी वही चीज है, पहले आपको हम सिखा दिए कि फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड आप बना पाएंगे तो आप बना लेंगे, उसके अलावा अगर हम आगे जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लेंगे। अब आइए नेक्स्ट चीज का बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चीज का बात करते हैं। हमारा कॉमन नेम समाप्त हो गया, क्या हो गया, कॉमन नेम समाप्त हो गया। दूसरा चीज जो ज्यादातर एग्जाम में आता है, जो आप लोग को लिखने आता है, उसको कहते हैं IUPAC नेम। क्या आता है बच्चों, IUPAC नेम। तो हम लोग IUPAC नेम का भी बात करते हैं, तुरंत IUPAC नेम का बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखिए एक एक टॉपिक को खत्म करते हैं। घबरा नहीं जाना है, फिर से बोल रहे हैं, घबरा नहीं जाना है। जो घबराते हैं वो महाबेवकूफ है, घबराना नहीं है। हमारे रहते क्यों घबराते हैं जी? याद रखिएगा, जब तक है हम, आपके अंदर में रहना है दम। याद रखिएगा, जब तक है हम, आपके अंदर में रहना है दम। और समझते हैं हर बार हमारा यही डायलॉग है कि आपका मास्टर है विक्रम। तो चलिए हम लोग इसी बात पर IUPAC नेम का बात करते हैं। IUPAC नेम के लिए आप लोग को बता ही दिए कि रूल रेगुलेशन वही चलता है, प्रीफिक्स क्या चलता है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, क्या चलता है, रूट वर्ड RW बोल देते हैं इसको, और साथ में प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में वही लग जाता है, इसके लिए अल लगता है, सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं इसको। अल एल्डिहाइड के लिए क्या लग जाता है, अल लग जाता है। और अब देखिए आसान से हम लोग बताएंगे, आसानी से, ठीक है, आप आसानी से सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो फिर बताइएगा ना। तो चलिए हम लोग एक सवाल लेते हैं, और ये सोचिएगा कि कैसे बना देते हैं। अरे हम ऐसे नहीं बना देते हैं, आपका वो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ऐसा थोड़े ना कि कुछ भी बिना ऐसे ही होता सर पर, नहीं ना। तो ये दिया रहेगा, जैसे हम शुरू करते हैं ना इजी से। याद रखिएगा, शुरुआत हम इजी से करते हैं और बताते भी इजी हैं, और टफ वाला सवाल आप लोग को दे देते हैं। बड़े नाइंसाफी है ना। नहीं, आपको सिखाने के लिए कहता है ना जी, आपको अगर हम इजी दे देंगे, आप बना के एकदम
पूरा फूलने लगिएगा। है हम बहुत, अरे इतना आसान नहीं होता दुनिया को जीतना। दुनिया को जीतने के लिए आपको ताकत और अंदर से बनना होगा। आप टफ इजी तो सब बना लेते हैं, लेकिन टफ बना लीजिएगा तब ना मजा आ जाएगा। तो इसका मतलब SCO जो जैसे ले लिया हम सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जैसे नाइट्रो ग्रुप लग गया, क्लोरीन ग्रुप, क्लोरो ग्रुप लग गया, ब्रोमो ग्रुप लग गया, वो सब ग्रुप को देखना है। और जनरली 2 आता है, वो इथाइल और मिथाइल। तो यहाँ पे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहा तो सीधे रूट वर्ड का मतलब होता है कार्बन की संख्या। कार्बन गिनिए और उसका नाम रहता है। जैसे कार्बन 1 रहता है तो मीथ, कार्बन 2 रहता है तो ईथ, कार्बन 3 रहता है, आप ही लोग बोलिए ब्यूट ना, बोल रहे हैं, बताना नहीं है तो हमारे जो बच्चे हैं वो बोलेंगे, तुम निकल गए बाबू। हाँ, तो कार्बन 3 के लिए देखिए ब्यूट बोल दिया, वो प्रो बोल रहा है, जो कि वो जान रहा है, वो निकल गया है ना, तो सारा चीज सीख चुका है। मैथमेटिक्स का ऑनर्स किया हुआ तो ऑटोमेटिक उसका दिमाग। और तो कार्बन 3 के लिए आप लोग तुरंत बोले ब्यूट, तो आप बोल दिए हम ब्यूट। तो ब्यूट नहीं, कार्बन 3 के लिए होता है प्रोप, कार्बन 4 के लिए होता है ब्यूट, और कार्बन 5 के लिए आप लोग समझ गए होंगे 6 के लिए नन बोलना है, 5 के लिए बोलना है तो क्या बोलना है, हेक्स बोल रहा है ना। तो 5 के लिए बोलता है पैंट। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो कार्बन 1 के लिए हम तुरंत लगा देंगे रूट वर्ड के लिए मीथ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मीथ लगा देंगे। साथ ही प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल। कार्बन कार्बन सिंगल जब रहता है एन लग जाता है। कार्बन कार्बन जब डबल रहता है तो इन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ने देख लेना है। कुछ बचवा नहीं ऐसा होता है ना, कार्बन कार्बन बोलते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड देख लेता है। कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन बोलते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देख लेता है। नहीं भैया, हाँ, हम भाई बहन को आप लोग को इंगित करते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम सिखा क्या रहे हैं। अब हम सिखा रहे हैं आम और आप सीख रहे हैं इमली, तो गड़बड़ है ना भाई। वैसा नहीं सीखना है। अगर हम कार्बन कार्बन बोल रहे हैं तो कार्बन कार्बन देखना है ना। तो कार्बन कार्बन अगर नहीं है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल दिख जाएगा तो इसका मतलब डबल बॉन्ड है। और कार्बन कार्बन में दिख जाए ट्रिपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर इसके अलावा ऑक्सीजन में दिखे, नाइट्रोजन में दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या समझ गए हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कार्बन कार्बन कहाँ थे, एक कार्बन है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। जब एक रहे ना तो सोचने नहीं है, याद रखिएगा। एक जब कार्बन रहे था ना जी, एक रहे तो सोचना क्या, C1 नहीं लिखते हैं, C लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, एक जब रहता है, देखो दुनिया में 2 बड़ी खतरनाक होता है। एगो 0 बड़ी खतरनाक होता है, एगो 1 बड़ी खतरनाक होता है। अगर देखिएगा 0 का कोई महत्व नहीं होता जब 0 0 लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरा 0 लिख दें उसके आगे 1 लगा देंगे बड़ी खतरनाक हो जाता है। उसी तरह 1 अगर है तो कुछ खतरनाक नहीं है, लास्ट में अगर 1 लगा दे तो उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर किसी 0 के पहले अगर 1 लगा दें बड़ी खतरनाक हो जाता नहीं 1। तो वही चीज याद रखिएगा, 1 और 0 से पंगा नहीं लीजिएगा। तो C और 1 अगर लिख दिए हैं तो इसका मतलब 1 है, और C सीधे सोच लीजिएगा। और C0 है इसका मतलब वो खत्म है, वहां है ही नहीं। इसका मतलब कार्बन 1 मीथ हो गया। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब N लगा देंगे। और अभी कौन सा ग्रुप है ये देख लेना है, इनकी कीटोन OCO देख लीजिए, खाली ऐसा नहीं देखना है, इधर से यहाँ तक पूरे देख लेना है। तो COH यानी C डबल बॉन्ड OH या CHO जो भी देखना है उसमें क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा। और आप लोग अगर पढ़े होंगे, थोड़ा सा मेरा वीडियो को देखे होंगे एमीन वाला, तो वहां पे भी हम यूपी एग्जाम के लिए बताते थे कि अगर इधर डबल वोवेल तो आगे वाला वोवेल कट जाता है। काहे कटता है ये आप लोग को हम बोले थे कि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, अपवाद है, लेकिन इसका मतलब हर चीज अपवाद नहीं। तो याद रखिएगा है सब नियम। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको क्या बोलते हैं, आम खाइए इमली काहे गिन रहे हैं ना, गुटली काहे गिन रहे हैं भैया, कुछ कहावत सही बोला कीजिए। तो आइए इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसका हम लोग नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिख दें CH3CHO और इसका नाम बोलेंगे तो हम लोग कार्बन गिनेंगे 1 और 2, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग इन्हें की 1 और 2 को इस तरह कर देंगे। नहीं, पूरा कार्बन गिन करके लास्ट वाला गिन करके, जैसे 1 और 2 हो गया तो 1 2 मतलब 3 नहीं कर देना है, 1 2 मतलब 2 आया, यानी लास्ट वाला देखना कितना आया, 2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं जी, ईथ, साथ में वही N और वही अल, तो इसका मतलब क्या नाम हो गया, इथेनॉल। क्या नाम हो गया, इथेनॉल। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हम एक अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका कमेंट करके 3 नंबर हम नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं IUPAC का 3 नंबर, लिख दीजिए इस तरह, कमेंट भी कीजिएगा इस तरह से कि IUPAC में 3 नंबर वाला का क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं। तो हम दे रहे हैं आपको CH3 CH2 CHO, या इसी को ऐसे भी लिख देगा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, इस तरह भी देगा।
कभी कभी CH3 CH2 और इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे H दे देगा, यहाँ पे डबल वन OH दे देगा, ऊपर दे देगा, इस तरह से घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी घबराते नहीं हैं और जो घबराते हैं वो मेरे बच्चे नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हम कमेंट करके आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आइए थोड़ा सा टफ सवाल का बात कर लेते हैं। तो टफ सवाल में आता है, अभी हम ले लेते हैं टफ सवाल में। अब क्या होगा, प्रीफिक्स भी आएगा। जैसे मान लेते हैं एक CH3 दे दिए, ठीक है, यहाँ पे C दे दिए, CH दे दिए और यहाँ पे Cl लगा दिए और यहाँ पे CHO ऐसे कर दिए, तो घबराना थोड़े ना है। काहे घबराते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और जब भी गिनती करेंगे फंक्शनल ग्रुप का यही एक तरीका है कि फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके ही आप फंक्शनल ग्रुप से ही अगर कार्बन है तो वहीं से काउंट कीजिए, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो उसके आगे से स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे है इसका ना कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। इसका जब भी कोई प्रीफिक्स इसके अंदर में आता है तो उसका नंबरिंग हो जाता है कि क्या नंबर पे आया है। तो क्या नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि 2 नंबर पे आ गया है, तो 2 हो जाएगा। और साथ में इसका 2 नंबर के बाद यहाँ डैश दे दीजिएगा। इन्हें 2 खाली दिया रहे, कुछ डैश नहीं देते हैं, बेकार लगता है, याद रखिएगा। देखिए अगर आप सब चीज ठीक कर लिए, एकदम पूरा बाल ताल बढ़िया से झाड़ लिए, एकदम शर्ट वूट बढ़िया कर लिया और साफ मुंह को एकदम थोड़ा गंदा सना रख लिए, तो आप अच्छे लगेंगे। वही चीज है, आप 2 लिख दिए, क्लोरो लिख दिए तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसका डैश लगा देंगे तो सुंदर लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, सुंदर लगने लगेगा। 2 क्लोरो हो जाएगा। और साथ ही से कार्बन लास्ट वाला कितना है, प्रोप। अब इतना होशियार हो चुके हैं कि आप तुरंत लिख सकते हैं 2 क्लोरो प्रोपेनल नाम हो जाएगा। कर पाएंगे, या तो आप जोड़ दीजिएगा प्रोप प्लस N प्लस अल, जो आप लोग नियम जानते हैं। तो इतना भी आप बुड़बक थोड़े ना है, हाँ, इतना बुड़बक है। मेरे पास अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप बुड़बक उतना नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर आप बुड़बक है तो बुड़बक का बात कीजिए, बुड़बकी वाला कोई फायदा नहीं। हम बोलते हैं कि बुड़बक है तो बुड़बक रहिए नहीं, ठीक है, बकबक कीजिए इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तो। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम इसी पर, हम यहाँ पे अगर हम BR कर देंगे तो आप लोग कमेंट करके इसका 4 नंबर हम कर दे रहे हैं। इस 4 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका 4 नंबर वाला आंसर बताइएगा। आइए 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि इतना देखिए, मतलब हम इतना भी आपको मतलब क्या बोलते हैं इजी न कर देंगे कि जिससे एकदम आप लोग एकदम तुरंत सोचिएगा। हाँ, थोड़ा टफ भी दे देंगे। CH3 CH और यहाँ पे कर देते हैं I CH2 CHO, ये है। तो इसमें घबराना क्या है, गिनती खाली कर लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो क्या नंबर पे है, 3 नंबर पे क्या है, आयोडो है। और साथ में यहाँ पे टोटल है 4, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में हम चूंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं बना। कितना लंबा हो गया, 21 मिनट, जब बहुत ज्यादा लंबा खिंचा गया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप सीख पाए होंगे कि क्या है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी इसका डिटेल से भी होगा। वीडियो लंबा होने वाला है, मतलब लगभग इसका 10-12 पार्ट होने वाला है। तो हर दिन जुड़े रहिए विक्रम ट्यूटोरियल के साथ, देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। और क्या खामियां हैं मेरे बताने में, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, अगर कुछ भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, अगर आप बच्चे हैं और आप सजेस्ट भी देना चाहते हैं, सजेशन भी करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बच्चों का ही सुनते हैं, क्योंकि बच्चे से भी हम सीखते हैं। अभी हम कहते हैं जी, टीचर भी एक लर्निंग पीरियड में ही रहता है, जीवन भर सीखते रहता है। और जितनी बार जितनी गलतियां होती है, होते रहेगा, इसलिए सीखते रहना है। कहते हैं ना जी, सीखते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद।